गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पानी की विशेषताएं स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस इन आवर एनवायरमेंट। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारे वातावरण में। एवरीथिंग प्रत्येक चीज हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग विशेषता प्रत्येक चीज की। सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट हैं, वेयर एज सम आर हार्ड, और कुछ मटेरियल हार्ड हैं। सम मटेरियल्स आर रफ, कुछ मटेरियल्स रफ हैं। वेयर एज सम एज स्मूथ, और कुछ मटेरियल स्मूथ हैं। When we can see through some materials, हम कुछ मटेरियल देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। through some materials, कुछ मटेरियल। whereas we can not see through others, और कुछ को हम देख नहीं सकते। some materials get heated, कुछ मटेरियल्स हैं हीट हो जाते, गर्म हो जाते हैं जल्दी से। whereas some do not, और some कुछ ऐसा नहीं होते, गर्म नहीं होते। सम ब्रेक इजीली, कुछ जल्दी से टूट जाते हैं। सम बैंड इजीली, कुछ बैंड हो जाते हैं जैसे कि मोड़ना उनको। सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर, कुछ मटेरियल्स पानी में तैरते हैं। सम मटेरियल्स सिंक इन वाटर, पानी में डूब जाते हैं। द थिंग्स दैट इज हैवियर देन वाटर, जो चीज वाटर से ज्यादा, पानी से ज्यादा हैवी है, भारी है, विल सिंक इन इट, वो पानी में डूब जाती है। द थिंग्स दैट इज लाइटर, और जो हल्की है, देन वाटर, पानी से, विल फ्लोट ऑन इट, इसके ऊपर तैरती रहती है। सब्सटेंसेस मीन्स जो पदार्थ है, दैट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं। आर सेड टू बी सोल्यूब इन वाटर, तो उनको घुलनशील, पानी में घुलनशील बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, और जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, घुलते नहीं, आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इन वाटर, अघुलनशील बोलेंगे उनको। लिक्विड्स दैट डू नॉट गेट मिक्सड विद वाटर, कोई भी लिक्विड यदि वो मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर तो उसको हम आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड, तो उसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, मतलब मिश्रणीय लिक्विड बोलते हैं। लाइक मस्टर्ड ऑयल है, जैसे पानी के अंदर नहीं मिलता, कोकोनट ऑयल ईटीसी। लिक्विड्स दैट मिक्स विद वाटर, और जो लिक्विड वाटर में मिक्स हो जाता है, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। लाइक लेमन जूस है, जैसे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। लेट अस लुक हाउ वी कैन चेक, चलो आओ देखते हैं हम कैसे चेक करते हैं। वेदर द मटेरियल इज सोल्यूबल इन वाटर, कि जो मटेरियल है वो वाटर के अंदर घुलनशील है, और नोट या फिर नहीं। विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज की हेल्प से देखते हैं। टेक ए टेस्ट ट्यूब, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, और इसको हम हाफ पानी से भरते हैं। एड हाफ ए स्पूनफुल, एक चम्मच ऑफ सैंड टू इट, और एक इसके अंदर रेत या फिर रेत वगैरह ही डाल देते हैं, हाफ चम्मच। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, अच्छी तरह से हिलाते हैं इसको। एंड देन अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और इसको थोड़ी देर के लिए हम आराम से रख देते हैं। कैन यू सी द सैंड नाउ, अब आप रेत के बारे में क्या देखोगे। द सैंड हैज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट, जो रेत है वो इसके सबसे लास्ट में इकट्ठा हो गया है। एक सैंड जो रेत है, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ है। सो वी से दैट सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो जो सैंड है, जो रेत है, वो इसके अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है, मतलब अघुलनशील है, वो घुलता नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल दूसरी चीज का लेते हैं। नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, इसको आधी हम पानी से भरते हैं। एड हाफ ए स्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट, और इसके अंदर आधा चम्मच हम शुगर का डालेंगे, चीनी का डालेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, और इसको हम अच्छी तरीके से लाएंगे। वी विल फाइंड दैट द शुगर हैज डिसअपियर्ड, हम थोड़ी सी देर में देखेंगे कि इसके अंदर शुगर वगैरह दिखाई नहीं दे रही है।
टेस्ट द वाटर, और वाटर का टेस्ट, ईट टेस्ट इज स्वीट, इसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है यदि हम इसको पी कर देखें। दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिजोल्व इन इट, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चीनी है, शुगर है, इसके अंदर घुलनशील हो गई है। सो वी से दैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो शुगर वो सोल्यूबल है, मीन्स घुलनशील है, इसके अंदर घुल गई है। थिंग्स दैट डिजोल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूट, जो चीज लिक्विड में घुल जाती है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। एंड द लिक्विड दैट डिजोल्व ए सोल्यूट, और जो लिक्विड एक सोल्यूट के अंदर घुल जाता है, इन इट इज कॉल्ड सोलवेंट, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट है ये, बिकॉज इट डिजोल्व मैनी सब्सटेंस इन इट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस घुलनशील है। जस्ट लाइक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स गैसेज आल्सो डिजोल्व इन वाटर, जैसे कि लिक्विड सॉलिड गैसेज आल्सो डिजोल्व इन वाटर, गैसेज भी इसके अंदर घुलनशील है। वाटर प्लांट्स जो जलीय पौधे हैं, एंड एनिमल्स पशु ब्रेथ इन ऑक्सीजन, सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। विच इज डिजोल्व इन वाटर, और जो वाटर के अंदर घुलनशील है, जो ऑक्सीजन वाटर में भी पाई जाती है। वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर, हम कोल्ड ड्रिंक का और सोडा वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, जो मतलब गैस है, इज डिजोल्ड, जो क्या है, घुलनशील है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दीज कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व घुलनशील इन वाटर, पानी में रिमेन्स प्रेजेंट एट वेरी हाई प्रेशर, और वेरी हाई प्रेशर के साथ वो उसके अंदर रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ये ठंडा हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके अंदर रहती है हाई प्रेशर के साथ। व्हेन वी ओपन द सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, जिस टाइम हम सोडा वाटर को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं, बोतल आफ्टर शेकिंग, हिलाकर, बहुत ज्यादा हिलाकर खोलते हैं, द डिजोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके अंदर घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड है, एस्केप, वो बाहर निकलेगी, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बुलबुलों के रूप में वो बाहर निकलेगी हिलाने से। सो वी कैन से दैट गैस इज आल्सो डिजोल्व इन वाटर, तो गैस भी पानी के अंदर क्या होती है, घुलनशील होती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है हमारे सामने जो तैरते हैं और या फिर डूब ही जाते हैं। इफ वी पुट समथिंग इन वाटर लाइक, बैलून वगैरह रखते हैं हम पानी में, की चाबी, पेन पेपर क्लिप, थ्रेड, धागा, लीफ, पत्तियां वगैरह ईटीसी, यदि हम इन चीजों को पानी के अंदर रखते हैं, यहाँ पर रख भी रखिए इन दो ड्रम के अंदर। सम विल सिंक इन वाटर, कुछ तो पानी में डूब जाएगी, वेयर सम विल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन इट, और कुछ इसके ऊपर तैरने लगेगी। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैवियर, कुछ ऑब्जेक्ट जो है हैवियर, भारी है, देन वाटर से, विल सिंक इन इट, वो उसके अंदर डूब जाएंगे, जैसे कील भारी है वो नीचे ही डूब गई। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट दैट आर लाइटर, जो ऑब्जेक्ट हल्के हैं, देन वाटर, पानी से, विल स्टार्ट टू फ्लोट, वो स्टार्ट हो जाएंगे फ्लोट करना, इसके ऊपर तैरना। ऑन इट इरिस्पेक्टिव, निष्पेक्ष रूप से, ऑफ देयर साइज एंड वॉल्यूम, चाहे उनका साइज कितना है बड़ा, चाहे आयतन उनका कितना है बड़ा, वो फिर भी उसके ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है, तरल है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, निश्चित शेप नहीं है, बट दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। लिक्विड चेंज देयर शेप्स, लिक्विड अपनी शेप को चेंज कर सकता है इजीली, आसानी से, एंड दे टेक अप स्पेस, और अपना स्पेस भी आसानी से ले सकता है। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड को हम कैसे मापते हैं, लिक्विड आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के जरिए मापा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वॉल्यूम की, लीटर है, और ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है। फॉर मेजरिंग बिगर वॉल्यूम, बिगर वॉल्यूम मापनी है तो उसको हम किलोमीटर इज यूज्ड, किलोमीटर के जरिए मापेंगे, किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ। फॉर मेजरिंग स्मॉलर वॉल्यूम्स मिलीमीटर इज यूज्ड, और स्मॉल यूनिट यदि हमने मापनी है, स्मॉल वॉल्यूम मापना, तो उसमें हम मिलीमीटर का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा, आप सभी ने भी इस लेसन को रीड करना है, और उसके बाद हम इससे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिजिबल लिक्विड। मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड के अंदर क्या डिफरेंस है? गिव एग्जांपल देने हैं। आंसर है इसका लिक्विड दैट डू नॉट मिक्सड विद वाटर, जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता लिक्विड, आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। लिक्विड दैट मिक्स विद वाटर, जो मिक्स हो जाता वाटर के अंदर, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। सेकंड है वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन डिजोल्व घुलनशील मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस पदार्थ इन इट, इसमें, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। वाटर चेंज देयर शेप, अपनी शेप को इजिली चेंज कर सकता है। एंड दे टेक अप स्पेस, और अपना स्पेस भी आसानी से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर। कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट वाटर में डूब जाते हैं? एंड विच फ्लोट ऑन, और कौन से तैरते हैं इसके ऊपर? आंसर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैवियर देन वाटर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाटर से ज्यादा हैवी है, विल सिंक इन इट, इसके अंदर डूब जाते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट दैट आर लाइटर, जो हल्के हैं, देन वाटर, वाटर से, विल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन इट, इसके ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाते हैं। बी पार्ट है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट है इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स। एक ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं होता विद वाटर, वाटर के साथ, आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड। सॉल्यूशन द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिजोल्विंग ए सोल्यूट। जो भी मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर डिजोल्विंग एक सोल्यूट को, उसके अंदर डिजोल्व होने के बाद इनटू ए सोलवेंट, एक सोलवेंट में, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूट थिंग्स, ऐसी चीज दैट डिजोल्व इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर घुल जाए, वो क्या हो जाएगी? सोल्यूट। सोलवेंट द लिक्विड दैट डिजोल्व ए सोल्यूट। द लिक्विड, ऐसा लिक्विड दैट डिजोल्व होता है ए सोल्यूट इन इट, एक सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व होता है, कॉल्ड ए सोलवेंट, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। सी पार्ट टिक मार्क लगाने हैं। वाटर इज ए ब्लैंक सोलवेंट। वाटर कौन सा सोलवेंट है? नेचुरल, यूनिवर्सल, आर्टिफिशियल। तो कौन सा है? यूनिवर्सल सोलवेंट है, बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर घुलनशील है। सेकंड ब्लैंक्स प्लांट एंड एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व्ड इन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के जरिए, और जो पानी में घुलनशील है। तो इसका आंसर है टेरिस्ट्रियल, एरियल, एक्वाटिक। तो कौन से प्लांट्स है? वो जलीय प्लांट्स है जो ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ब्लैंक्स देन वाटर सिंक इन इट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो बारी है या फिर हल्के हैं, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। कौन से? वो इक्वल, हैवियर, लाइटर। तो कौन से है? हैवियर। क्वेश्चन नंबर 4 लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऐसे लिक्विड जो डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं? मिसिबल, इमिसिबल, नन। तो उनको क्या बोलते हैं? मिसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 लिक्विड इन बिगर वॉल्यूम, ज्यादा बिगर वॉल्यूम में, आर मेजर्ड इन। तो किसके अंदर मापेंगे हम उसको? किलोलीटर, किलो मिलीमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर से मापेंगे हम। इसका आंसर किलोलीटर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आप सभी ने भी इनको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।